दोस्तों नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को अपने भाषण में आड़े हाथों लिया। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं निकाला और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहन जी भागवत के बयानों के अर्थ लगाए जाने लगे और मीडिया में ये कहा जाने लगा कि मोहन भागवत ने आरएसएस ने मोदी को आड़े हाथ लिया। ऑर्गेनाइजर के एक लेख का भी, एक आर्टिकल का भी दाखला देकर या हवाला देकर कुछ बातें कही जा रही है। पहले तो एक बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बाप है और भारतीय जनता पार्टी उसका बेटा, उसका अपत्य। तो बाप बेटे को खरी खोटी सुना सकता है। बेटा अगर कहीं टूर पर निकले या ट्रैवल पर निकले तो पिता बता ही देता है, अरे भाई गाड़ी से हाथ बाहर मत निकाल, उतरते वक्त कंडक्टर को बोल दे, बता कर जा किसी को, बाहर जाता है तो ठीक से रह, ये बातें बोलनी होती है। बाप हिदायत देता ही देता है। वैसे आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का जेनेटिकली बाप है और बाप हिदायत देता ही है। और क्यों न दे, क्यों न दे। मैं भी कुछ मामले अभी सामने ला रहा हूं जिनके बारे में मेरे मन में भी कुछ सवाल है। मणिपुर में जितनी मणिपुर की जनता जली है ना, उतना ही नुकसान आरएसएस का हुआ है। आरएसएस के पूर्णकालीन कार्यकर्ता वहां पर काम करते आए हैं, कई लोगों के बलि चढ़ गए हैं, कई लोग इसी हिंसा के शिकार बन गए हैं या उनका कार्य खत्म हो गया है, उनके कार्य को उध्वस्त कर दिया गया है। न जाने कितने पूर्णकालीन प्रचारक वहां पर काम करते आए हैं, न जाने कितनों की जान गई है। आरएसएस हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए काम करता ही है और उसके कार्य को आगे ले जाने के लिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह उसे संभाले। मणिपुर में हो रही हिंसा के कारण मणिपुर की जनता का जितना नुकसान हुआ है, उतना ही नुकसान आरएसएस का भी हुआ है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि देश के गृह मंत्रालय के पास जो विषय होता है, ये तो कहा जाता है कि देश के गृह मंत्री बड़े ही कड़क है, वो बड़ी बेरहमी से आतंकवाद को, हिंसा को कुचल डालते हैं। ये सुना है हमने और कुछ अनुभव भी किया है। लेकिन हर गरजने वाले बादल हर जगह बरसते नहीं, यह भी कुछ अनुभव कर रहा हूं। तो मणिपुर पर आरएसएस ने दी हिदायत बहुत ही आवश्यक थी, बहुत ही आवश्यक थी, जो उन्होंने मोहन जी भागवत ने कह डाला कि 10 वर्ष में उस हिंसा को अगर हम रोक नहीं सकते हैं तो क्या कर रहे हैं हम। मैं देश के गृह मंत्री जी से सिर्फ मणिपुर के बारे में नहीं और भी कुछ पूछने वाला हूं। अमित शाह जी, देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ मानो एक जंग सी छिड़ गई है, मानो कोई ऐसा है जो प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा। न जाने कितने उदाहरण मैंने बताए, न जाने कितने उदाहरण बताए, लेकिन उन उदाहरणों को देखते हुए भी क्यों चुपचाप बैठी है देश के गृह मंत्रालय की यंत्रणा। ये गृह मंत्रालय में ऐसा कौन सा अग्निहोत्र चल रहा है, मैं बार बार उस अग्निहोत्र की बात कर रहा हूं। गृह मंत्रालय में ऐसा कौन सा अग्निहोत्र चल रहा है जो चुप करा रहा है इस व्यवस्था को। पीएमओ में कुछ फाइलें नहीं जाने दे रहा है, यहीं की यहीं जला रहा है। ऐसा क्या है जो अग्निहोत्र देश की हिंसा को सामने ले जाकर उसको खत्म करने की व्यवस्था को अंजाम नहीं दे रहा है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं, जरा सोचिए।
ये किसके हाथ में था? जैसे ही मोदी शपथ लेते हैं, मां वैष्णो देवी के रोड पर गाड़ी बस पर हमला किया जाता है और ज्यादातर मारे जाने वाले ईस्टर्न यूपी के होते हैं। ज्यादातर मारे जाने वाले लोग ईस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती है। इसी ईस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के रामलला की भूमि में उसकी हार करने वाली एक लॉबी काम कर रही होती है। न जाने किस किस की राय लेकर दिल्ली का एलजी ऑफिस चुप बैठा है, कई मामले में कार्रवाई करने में चुप बैठा है। हर बार चुप बैठना या इंतजार करना, किसी के राय की इंतजार करना बहुत ही गलत होता है। ये महाराष्ट्र के लोग या यहां के लोग तो मेरे इन शब्दों को, अग्निहोत्र को, राय को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं लेकिन जानता हूं कि दिल्ली के लोग इस अग्निहोत्र को भी समझ रहे हैं। किसने जलाया है ये अग्निहोत्र? कौन? ये क्या है अग्निहोत्र जो खत्म करता जा रहा है भ्रष्टाचार, हिंसाचार के खिलाफ बनी फाइलों को खत्म करता जा रहा है। ये किसकी राय लेने का इंतजार हो रहा है एलजी के ऑफिस में, ये सारे जानते हैं। अगर देश में हाहाकार करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, मैंगलोर में हमला होता है, यहां तक कि सिक्किम में सीएम के घर पर भी, सीएम के आवास पर भी हमला होता है। मैंगलोर का हमला तो बड़ा ही जानलेवा था। यहां सांसद को थप्पड़ मारने वाले के समर्थन में लोग रास्ते पर कूद पड़ते हैं, तब देश का गृह मंत्रालय क्यों शांत बैठा हुआ होता है? क्या किसी लॉबी को बचाया जा रहा है? क्या चुप बैठकर इंतजार कर प्रधानमंत्री को ही, मोदी के खिलाफ जंग छेड़ने वालों को ही राहत क्यों दी जा रही है? यही एक सवाल मन में उठता है और इन सवालों के जवाब शायद कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए सरसंघ चालक ने खुद कह दिया और उसके जवाब प्रधानमंत्री से मांगने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।